स्टार्ट करते हैं गुडविल का ट्रीटमेंट। टॉपिक गुडविल। सबसे पहले कि गुडविल का जरूरत कब पड़ता है, गुडविल का अकाउंटिंग कब करना पड़ता है। तो आंसर इसका जब पीएसआर में बदलाव आता है, रिटायरमेंट एडमिशन आता है, रिटायरमेंट आता है, डेथ आता है, फर्म डिसॉल्व होती है, फर्म कंपनी में कन्वर्ट होती है, कुछ भी तरीके से अगर फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन बदलता है तो उस केस में हम गुडविल का अकाउंटिंग करते हैं। अब गुडविल का दो प्रकार का हो सकता है, एक होता है परचेज गुडविल और एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब ये होता है जब हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं और ज्यादा पैसा देना पड़ता है तो एक्सेस अपन किस बात का देते हैं, गुडविल का। तो यहां पर गुडविल के लिए आपने पेमेंट किया है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बोलता है कि गुडविल को रिकॉर्ड करो, गुडविल को रिकॉर्ड करो। मतलब यहां पर इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। लेकिन सेल्फ जनरेटेड का मतलब क्या हुआ, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ऐसा कुछ भी हो रहा है तो ये तो पार्टनर का आपस का हिसाब किताब हो रहा है ना, तो ये सेल्फ जनरेटेड कहलाता है। इसमें कभी भी गुडविल अकाउंट को बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। गुडविल अकाउंट को रिकॉर्ड नहीं करने का मतलब क्या होता है, बुक में गुडविल को डेबिट नहीं किया जाता। हमको बुक में गुडविल नहीं दिखाना है, इसलिए तो अपन एंट्री क्या बनाते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे गुडविल बुक में नहीं दिखाए जाते, गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब गुडविल के मेथड्स देखिए, वैल्यूएशन के क्या क्या मेथड अपन ने किया था। पहले अपन ने बात किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। नंबर ऑफ ईयर परचेस आपको दिया रहता है क्वेश्चन में, और एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मतलब भविष्य में कितना प्रॉफिट आपका मेंटेन होने वाला है। तो ये इसका मतलब है एक्चुअल प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट है ना। तो आपको पिछले कुछ सालों का क्या निकालना पड़ता है, एवरेज, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का। फिर लेकिन एवरेज करने के पहले आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। मैंने एक चार्ट बनाया था, वो आपको प्रिंटेड फॉर्म में दे रहा हूं यहां पे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया वो लेना पड़ेगा। अब इस प्रॉफिट में कुछ ही प्लस होगा, कुछ ही माइनस होगा। एक ही बात दिमाग में रखना है सर, गुडविल के लिए जो प्रॉफिट हम लोग लेते हैं ना वो अलग प्रकार का लेते हैं, मतलब जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो लेते हैं, और इसमें भविष्य के इनकम और एक्सपेंस को भी कंसिडर किया जाता है। ऐसे खर्चे जो एक्चुअल में नहीं है, जैसे कि पार्टनर का रेम्युनरेशन जो एक्चुअल में आपका खर्चा नहीं हो रहा है लेकिन उसको भी रिकॉर्ड किया जाता है। तो देखिए क्या क्या हुआ, देखो अगर आपका नॉन रिकरिंग इनकम या एबनॉर्मल गेन है तो माइनस किया जाएगा क्योंकि वो बिजनेस का इनकम नहीं है। तो नेचुरली अगर आपका नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है, एबनॉर्मल लॉस होगा तो क्या करेंगे, प्लस। इनकम और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। मतलब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब ये कोई बिजनेस की इनकम नहीं है, आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके रखा है, वहां से पैसा आ रहा है, तो ये कोई बिजनेस करके थोड़ी कमा रहे हैं आप। तो अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे ऊपर कोई भी आपको इनकम मिल रही है, चाहे डिविडेंड मिल रहा है, चाहे इंटरेस्ट मिल रहा है, जो आपके प्रॉफिट में शामिल है, हटाओ, ये बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, ये माइनस हो गया। माइनस नॉर्मल फ्यूचर एक्सपेंस, ऐसा खर्चा जो अभी नहीं है लेकिन भविष्य में होने वाला है और ये नॉर्मल है, हर साल होगा, उसको माइनस करना पड़ेगा। तो नेचुरली भविष्य की इनकम को क्या करना पड़ेगा, प्लस, क्योंकि अभी शामिल नहीं है ना, पर आगे और इनकम होगी तो उसको प्लस करो आप। और पार्टनर का रेम्युनरेशन है अगर, तो उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। क्वेश्चन में दिया रहता है कि 2,000 रुपए, 3,000 रुपए पार्टनर को दे रहे हैं, तो ये अभी माइनस नहीं हुआ है तो माइनस करना पड़ेगा आपको। और प्लस माइनस होगा रेक्टिफिकेशन, मतलब रेक्टिफिकेशन में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट बढ़ रहा है प्लस कर दो, कम हो रहा है माइनस कर दो। तो ये पूरा एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आता है इसको बोलते हैं एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है भाई, टोटल एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, टोटल एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट ले लो और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, कितने साल का है, तो ये आ गया सिंपल एवरेज। ये क्या निकला, सिंपल एवरेज। लेकिन आपको मालूम है सर दो टाइप के हो सकते हैं, एक सिंपल, दूसरा वेटेड। वेटेड कब यूज करते हैं, जब आपका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड है, प्रॉफिट आपका बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो उस केस में क्या यूज करते हैं, वेटेड। वेटेड में एक विशेष बात ध्यान के रखना, आपको लेटेस्ट ईयर को ज्यादा वेट दो आप, लेटेस्ट ईयर को हाईएस्ट वेट दिया जाता है। आपको दिया 2015, 16, 17, तो 1, 2, 3 लेटेस्ट ईयर विल बी गिवन हाईएस्ट वेट। ओके, और कुछ नहीं बोलता है तो 1, 2, 3 का ये अपन वेट लेते हैं। तो ये अपन ने बात कर लिया सर, वेटेड हाईएस्ट वेट शुड बी गिवन टू करंट ईयर, लेटेस्ट ईयर को। हाँ, ये हो गया मेथड नंबर 1। सेकंड नंबर हमने बात किया था सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का फॉर्मूला, गुडविल का फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अभी सवाल है कि आखिर सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है, तो आंसर है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मतलब कितना, हमारा प्रॉफिट,
और नॉर्मल प्रॉफिट मतलब क्या, इंडस्ट्री का प्रॉफिट, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट तो दिया रहेगा, पिछले कुछ सालों का दिया रहेगा, उसका एवरेज मार देना। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, या इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक ही बात है, ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, उल्टा चलो आप, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे चलेगा, तो आंसर है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल निकालने का तरीका, कैपिटल निकालने का तरीका क्या होता है, वैसे आमतौर पे फॉर्मूला क्या होता है, असेट माइनस लायबिलिटी, लेकिन गुडविल के लिए जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, टोटल एसेट, उसमें 3 एसेट को शामिल मत करना। 3 एसेट को शामिल कौन कौन सी, पहला नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट और गुडविल, ये 3 एसेट को छोड़ देना, बाकी एसेट को ले लेना और उसमें माइनस क्या कर लेना, एक्सटर्नल लायबिलिटी, मतलब क्या, आउटसाइड लायबिलिटी। तो आपका डिफरेंस जो आएगा वो आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अब ये कुछ नोट्स है सर, जो इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखना, अगर कोई क्वेश्चन में एक ही कैपिटल दिया तब तो झंझट नहीं, पर अगर कोई क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल भी दिया, क्लोजिंग कैपिटल भी दिया, या ऐसी जानकारी दिया जिसके बेस पे एवरेज कैपिटल, मतलब ओपनिंग कैपिटल भी निकल सकती है, क्लोजिंग कैपिटल भी दी है, तो जहां पर भी 2 टाइप की कैपिटल निकल सकती है, दी है क्लियर, देन टेक एवरेज कैपिटल। क्या लो, एवरेज कैपिटल। व्हाट इज एवरेज कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइड बाय 2 इज एवरेज कैपिटल, ठीक है। तो ये एवरेज कैपिटल लो, ये फॉर्मूला आ गया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। या फिर एक दूसरा तरीका होता है जिससे आपको डायरेक्ट एवरेज कैपिटल निकल जाता है, वो कब होता है, मानो अगर कोई क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल दे दिया साफ साफ, फिर दे दिया करेंट ईयर की ड्राइंग, करेंट ईयर का प्रॉफिट, तब या तो क्या है, मैं फॉर्मूला लगा के पहले ओपनिंग निकालूं, क्लोजिंग के बेस पे क्या निकालूं, ओपनिंग, फिर ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 ऐसे एवरेज करूं, या मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं। तो ये डायरेक्ट निकालने का तरीका था। क्लोजिंग एवरेज कैपिटल कैसे निकल रहा है, देखो, एवरेज कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस हाफ ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट प्लस हाफ ऑफ करेंट ईयर ड्राइंग। तो इसमें क्या निकल जाता है, डायरेक्ट एवरेज प्रॉफिट, डायरेक्ट क्या निकल जाता है, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद है। और एनआरआर एक क्वेश्चन था जिसमें एनआरआर का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट रेट प्लस रिस्क रिटर्न, कुछ याद आ रहा है, वही क्वेश्चन था ना जिसमें आपको दिया था कि इंटरेस्ट का रेट है 10% और इस बिजनेस का रिस्क है 2%, तो हमारे बिजनेस का एनआरआर कितना था, 12%, तो ऐसा भी दिया रहता है, उसको प्लस करके निकाल लेना। फिर हमने बात किया था एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड में बेसिकली क्या करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान रखा जाता है, ठीक है। मतलब क्योंकि प्रॉफिट अपन देखते हैं कि फ्यूचर में कितना कमाने वाले हैं, वो गुडविल है, पर वो तो फ्यूचर में कमा रहे ना, उन सब की आज की वैल्यू निकालते हैं। तो ये सब छोड़ो, गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी फैक्टर, सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी फैक्टर। और सबसे खास बात, एन्युटी फैक्टर निकालने के लिए आपको डिस्काउंटेड रेट दिया रहता है, डिस्काउंटेड रेट दिया जाता है। पर अगर कोई क्वेश्चन में डिस्काउंटेड रेट नहीं दिया तो एनआरआर को ही आपको डिस्काउंटेड रेट मानना पड़ेगा, ऐसा भी क्वेश्चन था। और डिस्काउंटेड रेट हमने बात किया था सर, अगर आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज बोला 3, तो क्या करना पड़ता है, 10% है अगर डिस्काउंटेड रेट, तो अपन क्या करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1.1, ये आ गया 1 साल का, फिर 2 साल और 3 साल, इक्वल टू करना है, 3 साल का आ गया, फिर जीटी को करेंगे आप, तो ये आ गया 2.486। तो ये जो 2.486 है इसको क्या बोलते हैं, एन्युटी फैक्टर। तो सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी फैक्टर, इट विल बी कैलकुलेटेड एज गुडविल। बस सब आपको ना एक ही बात देखना है कि कहां पे आपको रिकॉल नहीं हो पा रहा है, तो उसको मार्क करके रखना और घर जाके उसको रिवाइज कर लेना। कुछ चीज हो सकता है आपको स्लिप हो गया होगा दिमाग में, तो पता तो चले कि अच्छा अच्छा ये देखना पड़ेगा, तो वो मार्क कर लेना, आप घर जाके चेक कर लेना, तब तो फायदा मिलेगा आपको रिवीजन का। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट था अपना कैपिटलाइजेशन मेथड। जो कैपिटलाइजेशन मेथड होता है, इसमें गुडविल निकालने के 2 तरीके होते हैं, दोनों में आंसर सेम आता है। पहला तरीका सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर इनटू 100, तो सीधा सीधा कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या आ जाता है, गुडविल सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर इनटू 100। और दूसरा तरीका होता है जिसमें हम लोग गुडविल का फॉर्मूला बनाते हैं, टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म, इसको बोलते हैं नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल विल बी अमाउंट ऑफ गुडविल। अब एक सवाल है कि एक्चुअल कैपिटल जो है ना, वो तो अपनी कैपिटल है, वो तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, हमारी फर्म की कैपिटल तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन नॉर्मल कैपिटल कैसे निकलता है, तो नॉर्मल कैपिटल निकालने का फॉर्मूला, नॉर्मल कैपिटल कैसे निकलता है, हमारा जो प्रॉफिट दिया है एक्चुअल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय एनआरआर।
एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय एनआरआर, तो क्या निकलेगा? नॉर्मल कैपिटल, मतलब बाकी लोग की कैपिटल माइनस हमारा कैपिटल, डिफरेंस विल बी गुडविल। तो नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल इज अमाउंट ऑफ गुडविल। ये होता है मेथड नंबर 3। इसके बाद अब ये क्वेश्चन है सर जो मैंने ताकि फटाफट प्रैक्टिकल भी एस्पेक्ट देख लें। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, याद आ रहा है आपको? प्रैक्टिकल देख लो भाई फटाफट। देखो क्या लिखा है, गुडविल निकालना है। मिस्टर राम और गुप्ता 2 पार्टनर है, तो पहला क्या, सब मेथड इसमें कवर हो गए। सब मेथड देखो, पहले क्या बोला, 3 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दूसरा 3 year परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑन द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और एन्युटी मेथड डिस्काउंटेड रेट इज 10%। सेम आ गया। अब कुछ इंफॉर्मेशन भी है, बढ़िया क्वेश्चन है सर, पूरा कुछ इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख दे दिया, एवरेज कैपिटल देगा तो वही लेना है आपको, छोड़ना ही सोचना ही नहीं है। नेट प्रॉफिट लॉस 2015 का 160 का प्रॉफिट है, 2016 का 140 का प्रॉफिट है, 2017 का 270 का प्रॉफिट है। एक सवाल है, जब आपको एवरेज लेने की इच्छा होगी तो कौन सा लेंगे, सिंपल की वेटेड? सिंपल, क्योंकि प्रॉफिट कम हुआ फिर बढ़ गया, ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड होता तो हम लोग वेटेड ले सकते थे जब भी एवरेज करते तो। इसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 11%, एनआरआर 11% आ गया, ठीक है। रेमुनेशन टू ईच पार्टनर फॉर सर्विसेज रेंडर्ड 2500 रुपए पर मंथ, एक पार्टनर का 2500 है, तो एक बार हिसाब कर दोगे क्या, 2500 इंटू 12, ये एक पार्टनर का हुआ, तो ऐसे कितने पार्टनर है, 2 पार्टनर, 60, ये आ गया 60,000 रुपए। आपको मालूम है क्या करने वाले है, जो अपना एवरेज प्रॉफिट निकालते ना अपना, उसमें 60,000 को क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि माइनस नहीं हुआ, जबकि ये भी, इसको भी माइनस करना पड़ेगा। फिर क्या बोला, एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल 11 लाख, लायबिलिटी 1 लाख, जरूरत ही नहीं है, ऊपर में दे दिया ना 10 लाख, 10 लाख ही तो आ रहा है, तो मैं क्यों निकालूंगा सीधा, मेरे को 11 लाख का एवरेज कैपिटल दिया हुआ है सीधा सीधा। चलो अब एक एक करके देख लो। पहला, एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या करते थे आप, टोटल प्रॉफिट, ये तीनों साल का प्रॉफिट डिवाइड बाय 3 नंबर ऑफ ईयर, तो ये क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया 190, और गुडविल का, अच्छा सॉरी वो एडजस्टमेंट है, 190 क्या आ गया, 1 साल का प्रॉफिट, 190 क्या है बोलो, 1 साल का प्रॉफिट, तो उसमें 190 में से वो जो 60,000 है ना वो माइनस करना पड़ेगा। ये भूलना मत, अपन वही तो बात करे थे, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है आपको। तो ये अभी अपन ने 190 कमाया एवरेज, पर उसमें 60,000 माइनस नहीं हुआ है खर्चा, माइनस करोगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 1,30,000। अब गुडविल इज इक्वल टू क्या, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, ये आ गया 3,90,000 रुपए। ये क्वेश्चन भी डिफरेंट है, मतलब आपकी बुक का नहीं है, अलग क्वेश्चन है, ताकि इसके द्वारा रेमोनेशन वगैरह भी आपका क्लियर हो जाए। क्लियर पॉइंट, आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट, अभी आपको सुपर प्रॉफिट के बेस पे दिया है सर, सुपर प्रॉफिट, तो 2 चीज चाहिए अपने को भाई। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, ये 130 अपना क्या आ चुका है, एवरेज प्रॉफिट, ये तो आ चुका है ना, ऊपर में निकल गया, बार बार यूज करेंगे। अब क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 10 लाख, क्वेश्चन में दिया है एवरेज कैपिटल 10 लाख इंटू एनआरआर कितना 11%, तो ये कितना हो गया 110, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया 130 माइनस 110 20,000, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, 20,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 60,000, खत्म। इसके बाद अभी आपको बोला गुडविल को कैलकुलेट करो यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का मतलब क्या हुआ, अरे वो कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 तरीके से निकलता था, बोलो क्या क्या, एक होता था नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल, और दूसरा क्या होता था सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर इनटू 100। तो ये वही है, क्या बोला, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करो, मतलब वही सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय एनआरआर। तो सुपर प्रॉफिट 20,000 रुपए निकल चुका है, देखो ठीक है ना, 20,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 11, ये हो गया 1,81,818, ये क्या निकल गया आपका गुडविल। अब सेकंड नंबर क्या बोला, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अरे वही एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना मतलब वही नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। तो एक्चुअल कैपिटल अपनी 10 लाख है,
एक्चुअल कैपिटल अपनी कितनी है 10 लाख। अब क्या निकालना है नॉर्मल कैपिटल। नॉर्मल कैपिटल का फॉर्मूला था, नॉर्मल कैपिटल का फॉर्मूला क्या था, ये देखिए एवरेज प्रॉफिट, एवरेज अपना प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर इंटू 100। तो एवरेज प्रॉफिट अपना 1,30,000 इंटू 100 डिवाइड बाय एनआरआर, तो ये हो गया 11,81,818। ये बाकी लोग की कैपिटल है और 10 लाख रुपए अपनी कैपिटल है, तो गुडविल कितनी आ गई 181,818। आपको मालूम है ना दोनों तरीके से आंसर सेम आता है, कैपिटलाइजेशन मेथड के दोनों तरीके से आंसर सेम आता है, ये देखिए प्रूफ है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला पॉइंट क्या है, एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी फैक्टर। सुपर प्रॉफिट तो 20,000 वही यूज करेंगे, एन्युटी फैक्टर सर 10% का फैक्टर है 10%, और नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है 3, तो अभी जो मैंने निकाला था वही 10% के हिसाब से मैंने निकाला, कितना आया था 2.486, ये आ गया 2.486, तो गुडविल आ गया 49720। आया समझिए, ये अपने गुडविल के ये इतने मेथड से जो अपने रिवाइज किए। एन्युटी फैक्टर देखो 10% का है, ध्यान रखना डिस्काउंटेड रेट दिया रहता है अगर, तो एनआरआर को बेस मत लेना, कैलकुलेटर में कीजिए 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल टू आया कितना दिख रहा है 0.9090, ये हो गया बस। अब फिर इज इक्वल टू दबाओ 0.826 आ रहा है, 3 बार करने ना अपने को, नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना 3, जितना नंबर ऑफ ईयर परचेस होगा उतना तक जाना, 2 हो गया। अभी एक और इक्वल टू दबा दो तो तीसरा आ गया 0.751 आ गया। अब मेरे को क्या करना है, तीनों को जोड़ना है, तो जुड़ रहा है जीटी में, तो अब जीटी को प्रेस कर लो, आ गया 2.486। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कृपया करके, नहीं तो लाखों आंखों में फिगर आ जाएंगे, बर्बाद हो जाओगे। पहले ऑल क्लियर कर देना, वो जीटी में जुड़ते जाता है। पहले तुमने पता चला बैलेंस शीट बनाया, उसका 10 लाख का टोटल पड़ा हुआ है इसके अंदर जीटी में, तो आएगा 10,02,000, 10,02 रुपए 486 पैसे, और तुम मल्टीप्लाई में मार के आ जाओगे तो करोड़ों में तुम्हारी गुडविल आ जाएगी, है ना। तो कृपया ध्यान रखिएगा, जीटी थोड़ा डेंजरस है, पहले ऑल क्लियर करना फिर कैलकुलेट करना। क्लियर है बोलो, चलो। हाँ जी, एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट रुक जाओ, अभी एक बार मैं खत्म करने दो। इसके बाद हाँ ये वाला देखिए सर, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें जो एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं ना वो कैसे होते हैं, उसका ही क्वेश्चन है, देखो आप फटाफट देखो। ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट इक्वली, नोट कर लीजिएगा प्लीज, जो भी आपका डाउट होगा ना उसको नोट कर लीजिएगा, एक बार मैं कंप्लीट करके फिर डाउट ले लूंगा आपका। ए और बी पार्टनर है, इक्वली है। इसके बाद सी को इन्होंने एडमिट किया इक्वल शेयर के लिए, मतलब 1/3 के लिए हो गया, 3 पार्टनर हो गए। गुडविल एग्री टू बी 2 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट और लास्ट 4 ईयर, 4 सालों का 2 गुना गुडविल आपका, और ये आपको पिछले 4 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है। अब देखो क्या लिखा है, बुक्स ऑफ द अकाउंट रिवील द फॉलोइंग, मतलब कुछ गलतियां पता चला होगा, तो आप समझ रहे होंगे गुडविल के लिए पहले तो प्रॉफिट ही करना पड़ेगा, फिर वो जो सही प्रॉफिट आएगा उसको बेस लेकर अपन गुडविल निकालने वाले। अब 1 बाय 1 देखो क्या होगा, ये देखो मैं ना इसको बताते भी जाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये अपने को नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, मतलब सही प्रॉफिट, रेक्टिफाइड प्रॉफिट। तो पहले तो ये जो प्रॉफिट दिए वो लिख दिए गए, देखो आप 15, 16, 17, 18, प्रॉफिट कितना दिया 70,000, 1 लाख माइनस 55,000 और 150, ये जो है वो उतार दिया गया। अब एक एक जो गलती दी है उसका इफेक्ट लेते रहते हैं, बताना क्या होगा। पहला क्या बोला, पहला फर्म एड एबनॉर्मल गेन 10,000 का है, ईयर एंडेड 31 मार्च 15 को, माइनस करोगे ना सर, एबनॉर्मल गेन हर बार थोड़ी होता है, तो गुडविल निकालने के लिए इसको क्या किया जाएगा, ये देखो ये माइनस 10,000 कर दिया, तो अब आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना हुआ 60,000, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट, फर्म हैड इनकर्ड एबनॉर्मल लॉस और 20,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, अगले साल एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो उसको क्या करना पड़ेगा प्लस। तो ये देखिए सर, ये 20,000 रुपये प्लस हो गया, ये 20,000 रुपये प्लस हो गया, तो 1 लाख प्लस 20,000 अभी कितना हो गया 1,20,000, यहां तक नॉर्मल है। हाँ ये जो है ना अगला पॉइंट, ये जरा इंपॉर्टेंट है, 3rd नंबर, इसमें थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा। पढ़ते क्या लिखा है, अपने क्वेश्चन कर रखा है, वैसे कोई चिंता वाली बात नहीं, अपन ये ऐसा वाला बना चुके हैं, बस रिकॉल करना। क्या लिखा है देखो, रिपेयर टू कार 50,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल, व्हीकल मतलब कार,
आपने कार का रिपेयर किया था तो रिपेयर को डेबिट करना था, आपने किसको डेबिट कर दिया? कार को, एसेट में डेबिट कर दिया, जबकि आपका एक्सपेंस था। ऑन 1 May 16, 1 May 16 मतलब कौन सा ईयर हो गया? 16-17, 17 ईयर एंडेड, 31 मार्च 17 ईयर एंडेड। तो पहले तो 16-17 का प्रॉफिट गलत है, ये देखो, ये 17 वाला मतलब 55,000 वाला, ये गड़बड़ है। तो इसमें क्या होना चाहिए बताओ? एक खर्चा छूट गया, ऐसा ही हुआ ना? तो खर्चा अगर रिकॉर्ड करोगे तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा कितने से? 50,000। ये देखो, ये नीचे वर्किंग क्या है, 50,000 से प्रॉफिट कम होगा, माइनस में मतलब कम, ठीक है ना? ब्रैकेट में मतलब क्या हुआ? कम 50,000। लेकिन 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 एक और गड़बड़ है, डेप्रिसिएशन वाज चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 10% ऑन एसएलएम। सर पर एनम वर्ड मिसिंग है, ध्यान रखना। फ्लैट रेट लगता है, कैसा लगता है? फ्लैट रेट। तो 16-17 में अब अपन ने तो कार को डेबिट करके रखा है, तो अपन ने डेप्रिसिएशन भी ठोक दिया होगा कार पे। कितना परसेंट होगा? 10%, मतलब 5,000 रुपए। क्या ये डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था? नहीं। तो डेप्रिसिएशन को मैं रिवर्स करूंगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये देखिए सर, ये 5,000 से मेरा प्रॉफिट क्या हो गया? बढ़ गया। 50,000 से कम हुआ लेकिन 5,000 से बढ़ गया, तो नेट इफेक्ट कितने का पड़ा? 45,000 से मेरा प्रॉफिट कम हो गया। तो ये देखिए, ये 45,000 से प्रॉफिट कम हुआ, पहले से लॉस था तो 55, पहले से लॉस, 45,000 से और लॉस बढ़ा, तो अब लॉस बढ़ के कितना हो गया? 1 लाख। माइनस माइनस प्लस हो जाते ना, ये 2 माइनस है मतलब प्लस हो गया। क्लियर है क्या? अच्छा पॉइंट है ना, क्लियर है? अब एक इफेक्ट सोचो आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर ये तो अपन 2019 में ये काम करे ना, तो ये जो कार, ये गलती अपन ने ठीक थोड़ी कर दी। मैं तो 2018 के बाद जब नया पार्टनर आ रहा है तो पिछले 4 साल की वर्किंग आज कर रहा हूं। तो सोचो ना भाइयों, ये 16-17 का जो तुमने गलती किया, कार को डेबिट करके रखा है, तो उसका डेप्रिसिएशन 16-17 में भी लगाया होगा, 17-18 में भी तो लगा दिया, जबकि लगना ही नहीं चाहिए था। कार तो खरीदा ही नहीं अपन ने 50,000 की, तो उसको भी तो रिवर्स करना पड़ेगा। अच्छा, एसएलएम मेथड है 5,000, कितना? 5,000, मतलब 18 ईयर एंड में तुम्हारा जो प्रॉफिट है 1,50,000 का, वो आपका 5,000 से प्रॉफिट बढ़ेगा ना? बढ़ेगा ना? क्यों बढ़ गया? समझ गया? आपने खर्चा डाल दिया डेबिट 5,000, जबकि इस साल का खर्चा है ही नहीं, तो 5,000 से प्रॉफिट बढ़ा। अच्छा और देखो, अब बेड डेट, आखिरी पॉइंट, बेड डेट 5,000 का है, वॉज ओमिटेड टू बी रिटर्न ऑफ इन द ईयर 17-18। 17-18 मतलब यही वाला, एक बेड डेट का खर्चा छूट गया था, वो तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। तो तुम्हारे प्रॉफिट को 5,000 से कम कर देंगे, तो 5 से बढ़ा, 5 से कम हुआ, नेट इफेक्टिव वॉज 0, आ गया 0। पर इसकी वर्किंग दिखाना पड़ेगा। ये देखिए वर्किंग दिखा इसने, 5,000 ये प्लस 5,000 माइनस, तो क्या हो गया? निल। तो इफेक्ट क्या हो गया इसका? निल। तो ये हो गया आपका रेक्टिफाइड प्रॉफिट। ठीक है, तो अब अपना मेथड क्या था? एवरेज। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या था? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो ये एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया? 57500। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर 25। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको कई क्वेश्चन अपने बनाया था जिसमें आपको रेम्युनरेशन दिया रहता था 1 साल का, तो आप इसमें से माइनस कीजिएगा। समझ गया ना भाई? ये 1 साल का है ना एवरेज प्रॉफिट, उसमें मान लो आपको पार्टनर को 5,000 का रेम्युनरेशन देना है, तो इसमें माइनस करो ना, तो 1 साल का आपका प्रॉफिट आ गया आफ्टर रेम्युनरेशन। हर बार अलग अलग माइनस करने के बजाय ज्यादा अच्छा क्या है, क्योंकि अमाउंट सेम है ना हर साल, तो सीधा क्या करो आप, एक बार माइनस कर देना, एवरेज निकालने के बाद माइनस कर देना। अपन ने पूरी क्लास में वैसा ही किया है, बस जस्ट रिकॉल करा रहा हूं आपको। ये मेथड कंप्लीट। इसके बाद अपन ने मेथड डिस्कस किया था हिडन गुडविल। इसके नाम क्या क्या है? हिडन गुडविल बोलते हैं, इन्फर्ड गुडविल बोलते हैं, इंप्लाइड गुडविल बोलते हैं। सब नाम याद रखना, हिडन गुडविल, इन्फर्ड गुडविल और इंप्लाइड गुडविल। इसमें गुडविल निकालने का अपना फॉर्मूला होता है टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स। याद आ रहा है? तो अपना एक फॉर्मूला था, क्या था? नए पार्टनर की कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर। कुछ याद आ रहा है?
नए पार्टनर को अगर 1/5 दे रहे और उससे 1 लाख रुपए ले रहे तो क्या करोगे? 1 लाख इंटू 5/1 तो कितना हो गया? 5 लाख माइनस टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ फर्म। और फर्म की कैपिटल निकालते समय न्यू पार्टनर को भी शामिल करेंगे, मतलब ओल्ड पार्टनर का कैपिटल और प्लस न्यू पार्टनर का कैपिटल, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को माइनस करके अमाउंट जो आएगा वो गुडविल कहलाएगा डायरेक्ट। अब ध्यान रखिएगा, क्या एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकलता है? अगर दो पार्टनर पुराने एक नया, दो पार्टनर पुराने एक नया, तो तीनों पार्टनर का टोटल कैपिटल और करेंट अकाउंट का बैलेंस है उसको भी जोड़ दो। करेंट अकाउंट इज बेसिकली अ कैपिटल अकाउंट, पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, सबको जोड़ दो कैपिटल करेंट। रिजर्व से जोड़िए, प्रॉफिट है जोड़िए। सबसे खास बात, रीवैल्यूएशन का कोई प्रॉफिट है तो जोड़ो, लॉस है तो माइनस करो। प्रॉफिट है तो जोड़ो, लॉस है तो माइनस। रीवैल्यूएशन को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। और अगर कोई फिक्टिशियस एसेट है बैलेंस शीट में, समझ गया ना, उसको माइनस करना पड़ेगा। ये जो अमाउंट आएगा ये आएगा तुम्हारा एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, तो नए पार्टनर के बेस पे क्या कैपिटल होना चाहिए माइनस आज के दिन क्या कैपिटल है, डिफरेंस विल बी गुडविल। ये देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा, देखो आप, ए और बी 3:2 का रेशियो है। पार्टनर इनका 30,000 20,000, पुराने पार्टनर का कैपिटल कितना है? 30,000 20,000। आगे सी एडमिशन हुआ, उस वक्त क्या हुआ? पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 6,000। बताओ तो जरा, 6,000 का क्रेडिट बैलेंस है मतलब प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है, वेरी गुड। रिजर्व कितना? 55,000। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर फिक्टिशियस क्या करेंगे? माइनस। सी को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए और सी से कितना पैसा ले रहे हैं? 40,000। समझ गए क्या करना है? पहले अपन क्या करेंगे, सी के बेस पर क्या निकालेंगे? टोटल कैपिटल। तो सी के बेस पे टोटल कैपिटल कैसे निकलता है? 40,000 इंटू 5/1 रेसिप्रोकल रेशियो कितना हो गया सर? 2 लाख। अभी माइनस क्या करना है? एडजस्टेड कैपिटल। तो एडजस्टेड कैपिटल क्या करना है? सारे पार्टनर का कैपिटल जोड़ो और जो भी एडजस्टमेंट दिए रिजर्व्स का, प्रॉफिट्स का, वो सब एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये देखिए 30,000 20,000 ये क्या निकला? पार्टनर का कैपिटल। 30,000 20,000 क्या है? कैपिटल ही है, हाँ ओके। उसके बाद क्या है? ये रिजर्व ऑफ 55,000 का, प्रॉफिट है 6,000 का और 1,000 का क्या निकला? वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस था ना, फिक्टिशियस, करेक्ट ना वो। मतलब ये देखो भाई, ये है आपका कैपिटल, ये आपका रिजर्व, ये है प्रॉफिट और ये आपका फिक्टिशियस एसेट। ठीक है ना, ये सब करते हैं अपन। और प्लस 40,000 किसका? नया पार्टनर का कैपिटल, वो भी जोड़ना पड़ेगा। तो 150, तो 50,000 रुपए क्या आ गया आपका? हिडन गुडविल। ये गुडविल आपका आ रहा है याद? अब क्या बचा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। या ये एंट्रीज क्या पास होती है? अगर एडमिशन का केस है तो आपको मालूम है एडमिशन के केस में 2 बातें हो सकती है, 3 बातें हो सकती है। कैश लाता है, कैश नहीं लाता, प्राइवेट सेटलमेंट। प्राइवेट सेटलमेंट तो नो एंट्री। अगर कैश लाया तो कैश अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कैश नहीं लाया तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन है या एडमिशन, सॉरी एडमिशन नहीं, या रिटायरमेंट या डेथ है, एडमिशन तो ऊपर आ गया ना, ये एडमिशन है, बाकी सब एक ही है। चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट, डेथ, इन सब एक ही एंट्री बनती है। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमेशा ऐसी करते हैं, रिटायरिंग पार्टनर को कोई थोड़ी गुडविल का इतना सा पैसा देंगे, उसको पूरा कैपिटल देते हैं। तो हर चीज को कहां डालते हैं अपन? कैपिटल अकाउंट। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। अभी सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। गेनिंग का फॉर्मूला क्या? न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, ये हो गया। अब ये 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना सर, ये आपके स्टडी मैट में नए ऐड हुए, गुडविल में नए क्वेश्चन है स्टडी मैट में, जो आपके बुक में नहीं है। तो इसलिए इसको मैंने जानबूझ के इसमें कवर कर दिया ताकि डिस्कशन करके खत्म हो जाएगा ये भी। चलिए आइए, टफ नहीं है ना, कुछ भी नहीं है इसको। ये नोट्स मिल गया मान लो आपको ना, ये गुडविल, ये लिख देना बाजू में, स्टडी मैट न्यू क्वेश्चन लिख देना भाई। ये स्टडी मैट का आईसीआई का और नए क्वेश्चन मतलब आप समझ चुके होंगे। और ये तो इसको तो आप स्टार मार्क कर ही दो। नाम भी अजीब टाइप का है, CU AU, और अजीब अजीब नाम में ही आते हैं एग्जाम में। चलिए
पहला ये वाला सिंपल है, फटाफट बताते हैं, पढ़ते पढ़ते आप बताते हैं नजर क्या क्या लग रहा है आपको। स्टार्ट करते हैं। अंतु बंतु चिंतु, अंटू बंटू चिंटू, पार्टनरशिप 343 का रेशियो है, ठीक है। अकाउंट्स वर मेड अप टू 31 मार्च एवरी ईयर, 31 मार्च का इसका ईयर एंड है। पार्टनरशिप डीड इंटर ईयर प्रोवाइड्स दैट ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर गुडविल टू बी वैल्यूडेड। गुडविल कैसे होने वाला है, देखो 3 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% per annum कैपिटल एंड रेम्युनरेशन ऑफ 2000 पर मंथ टू ईच पार्टनर। पार्टनर ने दो बातें डिसाइड किया कि हम एवरेज प्रॉफिट के बेस पे गुडविल निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड है, लेकिन हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% के हिसाब से माइनस करेंगे और रेम्युनरेशन हर पार्टनर को कितना देंगे, 2000 रुपए पर मंथ। उसके बाद जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसके बेस पे गुडविल निकलेगा, मतलब एडजस्टमेंट है। किसका एडजस्टमेंट है, आईओसी का और रेम्युनरेशन का, ठीक है। ऑन 1 April 20 अंटू रिटायर्स, अंटू रिटायर हो गया, अग्रीड दैट रिटायरमेंट टू बी एडजस्टेड गुडविल इन कैपिटल अकाउंट विदाउट शोइंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बैलेंस शीट। मालूम है बैलेंस शीट में कभी दिखाते भी नहीं है। इट वॉज अग्रीड दैट कैपिटल एम्प्लॉयड वुड बी 6,50,000, ये तो देना जरूरी ना, कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया 650, ओके। बंटू एंड चिंटू वर कंटिन्यू टू पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली 1:1। न्यू रेशियो, ओल्ड क्या था 343, समझ लेना किसके लिए निकालने वाले, गेयरिंग सैक्रिफाइसिंग। आगे बी एंड सी वर कंटिन्यू टू पार्टनरशिप ओके इक्वली आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ 1-2। द फॉलोइंग वर द प्रॉफिट्स ऑफ अर्लियर ईयर बिफोर चार्जिंग सैलरी टू पार्टनर एंड आईओसी। मतलब ये जो प्रॉफिट है ना वो गलत है, पहले का है, ठीक है। आगे क्या बोला, आपको गुडविल निकालना है, शो द एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ फर्म, ओके। देखो क्या लिखा, इसने क्या किया और सही भी है। आपके दो ऑप्शन है, या तो हर साल में वो दोनों चीजें माइनस करो, बेटर तरीका क्या होगा, मैं पहले एवरेज निकाल लेता हूं सर। तो ये पूरा पूरा वही गलत वाला लिख दिया, 260, 275, 265, 280, टोटल हो गया 10,80,000। 10,80,000 को 4 से डिवाइड कर दिया, 2,70,000। ये जो आता है मतलब क्या हुआ, एक साल का प्रॉफिट, एक साल एवरेज प्रॉफिट इसी को बोलते हैं। लेकिन इसमें आपको दो खर्चे माइनस कर दे हैं, कौन कौन सा, एक आईओसी और दूसरा रेम्युनरेशन। तो ये देखो पहले रेम्युनरेशन आईओसी कितना है 12%, तो 12% मतलब 6,50,000 दिया था कैपिटल इंटू 12%, 780 आया, 78,000 आया। और पार्टनर का रेम्युनरेशन कितना बोला था, 2,000 रुपए एक का, तो 2,000 इंटू 12, तो 12 महीने का हो गया। ऐसे कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर, तो कितना हो गया 72,000 एक साल का। मतलब ये एक साल का प्रॉफिट आया, उसमें एक साल के दो खर्चे छूट गए थे, तो माइनस करोगे तो ये जो आया वो क्या गया, आपका एक साल का एवरेज प्रॉफिट। समझ गए। तो बेटर यही होता है कि पहले आप एवरेज निकालो, फिर एक साल का जो खर्चा है उसको माइनस कर दो। ये अपने कर दिया 1,20,000। अब कुछ नहीं है सर, गुडविल 3 ईयर परचेज दिया है, तो 1,20,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 3,60,000। अब इसमें अंतु का शेयर निकालना है, तो 343 का रेशियो था, तो अंतु ए मतलब पहला, तो 3/10, तो कितना हो गया 1,08,000। अब ये 1,08,000 रुपए किससे लेगा, गेनिंग पार्टनर से। तो ये देखो गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड, तो बी और सी का नया रेशियो 1/2, 1/2, ये ओल्ड रेशियो, तो डिफरेंस कितना आ गया 1/10, 2/10, मतलब गेनिंग रेशियो क्या हो गया 1:2। तो ए को 1,08,000 रुपए मिलेगा और वो बी और सी से क्या रेशियो मिलेगा 1:2। तो आप देख सकते हैं 1:2 का रेशियो मेंटेन है, 36,000, 72,000। क्लियर है। मतलब मेरे को एक ही अच्छी बात लगी इसमें, ये वाला पार्ट, पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, फिर एक साल का आईओसी और एक साल का रेम्युनरेशन। कवर कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन, और गुडविल पूरा पूरा आपका कंप्लीट। और ये बढ़िया क्वेश्चन है देखो सी और ए 5:3 का रेशियो है। इन्होंने ए को एजी को एडमिट किया, ये एडमिशन का क्वेश्चन है। क्या बोले उसको, 2 लाख कैपिटल लेकर आ फॉर 1/4 शेयर। नए पार्टनर का हिस्सा कितना हो गया 1/4। न्यू पेसा 211, ये भी दे दिया सर, अच्छी बात है। सी AU एजी का,
इसके बाद सीयू इज एंटाइटल्ड टू सैलरी 2000 पर मंथ, इट वाज रिवाइज टू 3000 पर मंथ फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018। सीयू मतलब पुराना पार्टनर है, तो इसको बोला तेरे को 2000 रुपए देंगे, लेकिन 2 का 3 हो गया कब से, 1 अक्टूबर 2018 से। पुराने सालों की सैलरी दे रहा है, मतलब कुछ छूटा होगा, एडजस्टमेंट करने की बात समझ आ रही होगी। आईओसी 8% है, ठीक है। कैपिटल दे दिया सर 2020 का, सीयू का 4 लाख, एयू का 3 लाख, विच हैड रिमेन्ड अनचेंज सिंस लास्ट 4 ईयर। मतलब इतना ही है, 4 लाख 3 लाख है, ताकि आईओसी सेम रहेगा, इसके लिए दिया है। कैपिटल बदलता है तब इंटरेस्ट बदलेगा ना, आईओसी सेम है 4 साल का। आगे, गुडविल टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज, देखो तो क्या फॉर्मूला है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। सिंपल एवरेज नहीं है, क्या है, वेटेड, साफ साफ बोल दिया वेटेड, तो वेटेड निकालना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है सर, एवरेज प्रॉफिट वेट देंगे, वेटेड एवरेज आ जाएगा। आगे, प्रॉफिट फॉर प्रीवियस 4 ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। मतलब जो प्रॉफिट दिया ना गलत है, समझ गया ना, प्रॉफिट गलत है, पहले का है, तो ये तो बात का आना चाहिए। अब ये प्रॉफिट दे दिया 210, 260, 210 और 3,05,000, ठीक है। आगे, दिस प्रॉफिट सब्जेक्ट टू फॉलोइंग रेक्टिफिकेशन, इसमें कुछ गलतियां भी है, मैं काम कर रहा हूं, ये देखिए, इसमें नीचे में आपको मालूम है प्रॉफिट को सही करना पड़ेगा, तो मैं आपको दिखाते हैं 2, 17, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20। पहले गलत प्रॉफिट जो दिया उसको लिख दें, कितना है, 210, 260, 210 और 3,5, ये देखो दिख रहा है आपको, 210, 260, 210 और 3,5। अब 1 बाय 1 बात करते रहते हैं। आइए, पहले नंबर क्या बोला, मशीन कॉस्टिंग 40,000, परचेज ऑन 1 अक्टूबर 18। 1 अक्टूबर 18 मतलब कौन से ईयर में आया, 18-19 में आया ना, 18-19 में आया। कितने का, 40,000 का मशीन खरीदा था, वॉज चार्ज टू रेवेन्यू। अरे रेवेन्यू का मतलब यहां पे क्या है, इनकम है कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, मतलब पीएल में डाल दिया। क्या, कहां डाल दिया, पीएल में, तो खर्चे में डाल दिया आपने, तो खर्चे में डाला तो प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो प्रॉफिट आपको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आपको मालूम है जब एसेट की बात आती है तो डेप्रिसिएशन भी साथ में लगता है, वो भी इफेक्ट मारता है। और क्या लिखा, डेप्रिसिएशन 12%, कौन सा मेथड है, डब्ल्यूडीवी। तो डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना था, आपने नहीं किया, तो रिपेयर की वजह से आपका प्रॉफिट आपने डाल दिया रिपेयर में, वो रिवर्स करोगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, नहीं लगाया तो उससे प्रॉफिट कम होगा। चेक कर लो भाई, हाँ ये देखो, मशीन टू बी कैपिटलाइज, 40,000 से प्रॉफिट कम हो गया, 40,000 रुपए से प्रॉफिट कम हो गया, और डेप्रिसिएशन जो लगाना था नहीं लगाया, सॉरी प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया 40,000 से, क्योंकि आपने क्या मान लिया, रिपेयर, तो रिपेयर नहीं है वो, तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो प्लस में, लेकिन वो डेप्रिसिएशन लगाना था नहीं लगाया, तो प्रॉफिट कम होगा। ये देखिए 4,000 से कम हुआ। अब ये अगले साल भी तो डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा ना, अभी अभी अपन ने बनाया था, कितने का था, 40,000 का था, पहले साल 4,000, कितना बच गया, 36,000, और फिर उसके ऊपर फिर 20%, 7,200। और ये देखो पर एनम वर्ड है, पर एनम वर्ड दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 6 महीने का, 6 महीने का लगा ना भाई, नहीं तो 8,000 आ जाता ना साल भर का, 6 महीने का लगा, क्योंकि पर एनम वर्ड है, तो 6 महीने का लगेगा पहले साल, दूसरे साल भर का लगेगा, तो इस वजह से ये डेप्रिसिएशन से अपना प्रॉफिट कम होगा। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया पहला। इसके बाद स्टॉक ऑन 31 मार्च 18, क्लोजिंग स्टॉक 18 का, ओवर वैल्यूड बाय 20,000, उसको अपने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिख दिया। बताओ तो जरा, अगर आप क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिख देते हो तो प्रॉफिट क्या होता है, बढ़ जाता है, तो प्रॉफिट आपको कम करना पड़ेगा। ये देखिए -20,000 किया। अब ध्यान से, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, ऐसा अपन ने बनाया है, तो वो 2 साल इफेक्ट मारता है, तो अगले साल रिवर्स इफेक्ट मारेगा, इधर कम हुआ तो अगले साल का प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि अगले साल वो ओपनिंग स्टॉक ज्यादा लिख दिया। ओपनिंग स्टॉक खर्चे साइड आता है, तो ओपनिंग स्टॉक ज्यादा लिखोगे तो क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए अगले साल में 20,000 रुपए प्रॉफिट आपका बढ़ गया। इसके बाद देयर वाज अ लॉस बाय फायर अमाउंटिंग टू 10,000,
10,000 का लॉस हुआ था कब? 16-17 में, विच वॉज नॉट कंसिडर्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट, उसको ट्रेडिंग में कंसिडर नहीं किया गया, बट करेक्टली डेबिटेड इन पीएल अकाउंट, लेकिन पीएल अकाउंट में लॉस आ गया, तो ये तो एबनॉर्मल लॉस है ना भाई, याद करो ना, जो एबनॉर्मल लॉस होता है उसको एड बैक करते हो ना, तो ये आपका 10,000 रुपए का क्या एबनॉर्मल लॉस, तो इसको क्या करना पड़ेगा? एड बैक। कौन से साल में? 16-17, ये 10,000 रुपए एड बैक कर दो, एबनॉर्मल लॉस ऐड होता है, एबनॉर्मल गेन माइनस होता है, ये आ गया 10,000 रुपए का ये एडजस्टमेंट। और आखिरी डेटर 31 मार्च 2020 का बेड डेट 5,800 उसमें शामिल है, डेटर में शामिल है, ये तो लॉस है ना, वो डेटर में पड़ा है मतलब हटाना पड़ेगा, लॉस है तो लॉस रिकॉर्ड करो, तो लॉस रिकॉर्ड करेंगे 5,000 रुपए, तो 5,800 तो क्या होगा? आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा 19-20 में, ठीक है। तो अब क्या हुआ देखो जरा, अब क्या हुआ यहां पे? अच्छा वो दो एडजस्टमेंट थे ना, वो पहले ही कर दिया ऐसे, सीयू को सैलरी 24,000 सब में कर दिया माइनस 24,000। अच्छा अच्छा अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, 2,000 रुपए था तो ये 2,000 चला, कब चेंज हुआ? 1 अक्टूबर 18। हाँ समझ गया क्या? ये देखो ये वाला थर्ड नंबर, तो 1 अक्टूबर 18 में बदला, तो इसका मतलब 18-19 में 6 महीना 2,000 के हिसाब से मिलेगा, 6 महीना, और बाकी 6 महीना 3,000 के हिसाब से, 12,000, 18,000, कितना हो गया? 30,000 रुपए। तो ये देखिए ये 30,000 आया, और अगले साल तो पूरा 3,000 के हिसाब से मिलेगा, तो 36,000 रुपए साल भर का, ये 36,000 आ गया माइनस। तो ये सब करने के बाद में ये देखिए आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया, प्लस माइनस करने के बाद ये आ गया। अब आपको क्या बोला था? वेटेड, तो आप वो चार्ट बना के भी बना सकते हैं, या इसी में बना लो कॉलमर फॉर्म में। वेट क्या देंगे? 1 2 3 4, इसके बाद दिस इंटू दिस, तो ये आ जाएगा, ध्यान रखना आपको, प्रॉफिट इंटू वेट इज इक्वल टू वेटेड प्रॉफिट, ये आ गया आपका वेटेड प्रॉफिट आ गया। और अब अपन क्या निकाल देते हैं? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? ये चारों को ऐड करो और डिवाइडेड बाय वेट, याद आ रहा है? टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट, तो टोटल प्रोडक्ट है 18 लाख, मतलब ये चारों का टोटल कितना है? 18 लाख ये चारों का, और वेट का टोटल कितना आ रहा है? 10, तो 1,80,000 आ गया आपका वेटेड प्रॉफिट। और गुडविल आपको बोला 3 ईयर्स है, तो वेट एवरेज 3 इंटू 180, 5,40,000। अब इसमें एजी का हिस्सा निकाल लो, एडमिशन ले रहा है, 1/4 हिस्सा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 5,40,000 का 1/4 किसको मिलेगा? एजी को, मतलब 1,35,000। और फाइनली आपको मालूम है क्या निकालना पड़ेगा? गेनिंग रेशियो। तो इसका जो गेनिंग रेशियो है, उस गेनिंग रेशियो में इसको, अच्छा पैसे लेके आ रहा है शायद ना, तो आप इसको एयू और सीयू इक्वल रेशियो, इनका गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो 36,000 रुपए जो है ये ऐसे कैसे आ रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीयू और टू एयू, अमाउंट कितना आ रहा है भाई? ए का, ये गलत है क्या? 1,35,000 यार है ना, 1,35 एजी का हिस्सा, और ये पैसा ले रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 1,35,000 टू सीयूज कैपिटल और एयूज कैपिटल।